लेकिन आज फार्मा स्टॉक्स में एक्शन बना हुआ है, कई सारी खबरें आ रही है और इस बीच कोहेंस लाइफ साइंसेस की लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली है। क्या है इस तेजी की वजह? डिटेल्स के साथ हमारे साथ जानवी मौजूद हैं। जानवी बताइए, जैसे ही खबर आई बढ़िया तेजी नजर आई, क्या वजह इसके पीछे? वो कहते हैं ना कि एक गुड कंपनी इज एज गुड एज इट्स लीडर। तो नए लीडर के अपॉइंटमेंट के बाद अगर देखें तो यहाँ पर ये तेजी बनती हुई दिखी। आज कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि उनके जो नए ग्रुप सीईओ की नियुक्ति कर दी गई है और किन्हें नियुक्त किया गया है, उमंग वोरा, इन्हें जो है ये नियुक्त किया गया। अब जो बड़ी कैच लाइन हेडलाइन यही है कि उमंग वोरा पहले सिप्ला के जो थे एमडी सीईओ रह चुके। 10 साल तक इन्होंने सिप्ला में कार्यभार संभाला है एमडी सीईओ पद का। तो एक बहुत बड़ा लीडरशिप चेंज हो रहा है, बहुत बड़े एडवांटेज के साथ वो आते हुए दिख रहे कंपनी में और यही चीज़ जो है बाजार को सबसे ज़्यादा पसंद आई है। 20 मई से 30 अप्रैल 2031 तक अगर देखें तो फिलहाल अभी कोहेंस लाइफ साइंसेज में ये पदभार संभालते हुए दिखेंगे। कोहेंस लाइफ साइंस अगर देखें तो अगली कंपनी का कहना है कि जो अगला ग्रोथ फेज है कंपनी के लिए इसे लीड करते हुए दिखेंगे उमंग वोरा जी। लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन सीडीएमओ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो स्पेशलाइजेशन चाहिए ये इनके पास है, जो जिसका इम्पैक्ट जो है कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। अब अगर बात करें सिप्ला, इनके टेन्योर में सिप्ला में कैसा इनका कामकाज हुआ था। 1 सितंबर 2016 से इन्होंने पदभार संभाला था एमडी और ग्रुप सीईओ का सिप्ला में। उसके बाद से हमने देखा था कि सिप्ला में काफ़ी कुछ जो है फाइनेंशियल चेंजेस भी हुए थे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चेंजेस भी हुए थे। और एक अच्छी बात उस वक्त ये थी कि और हमेशा जो सिप्ला में ये था कि जो प्रमोटर ग्रुप ही है जो कंपनी को लीड करती थी, लेकिन ये सिर्फ सेकंड ऐसे इंसान थे जिन्होंने आउट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप जो जाके अगर देखे तो उन्होंने कंपनी को लीड किया था। इनके इसमें अगर देखें तो सिप्ला का मुनाफा काफ़ी बेहतर हुआ नेतृत्व में। 10 साल में जो आए हैं, पिछले 10 सालों में 9% के कैगर से ग्रो करी है, मुनाफा 16% के कैगर के रिटर्न यहाँ पर दिखा है और पिछले 10 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है ये 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। तो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी दिखा है, काफ़ी सस्टेनेबल मेडिसिन डेवलपमेंट्स भी इन्होंने करवाए थे सिप्ला में। तो बाजार का मानना है कि अब अगर जब इन्होंने कोहेंस लाइफ साइंसेज में एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है कंपनी के जो टाइड्स है ये टर्न होते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो कोहेंस लाइफ साइंसेज को एक नया मैनेजमेंट मिला है, लीडरशिप में बदलाव हुआ है। सिप्ला के साथ भी ये रह चुके हैं, काम कर चुके हैं और उनके नेतृत्व में हमने देखा कि अच्छा प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिला। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट और ग्रोथ काफ़ी शानदार नज़र आई है। तो इस खबर के आने के बाद हम देख रहे हैं, देखिए अपर सर्किट पर ये कारोबार कर रहा है। एक बार राय लेते हैं कोहेंस लाइफ साइंसेज पर। नीरव, वैसे तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है कंपनी की लिस्टिंग को, बट क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक में जो गिरावट आई थी फ्रॉम 1200 ऑड लेवल्स, बहुत बड़ी गिरावट आई। पूरा पिछला साल सेलिंग में रहा और फाइनली जाके एक रिवर्सल आया है। आई बिलीव करंट लेवल से बहुत बढ़िया पैटर्न बना है अब रिवर्सल का। ये छोटा मोटा रिवर्सल नहीं है, लॉन्गर टर्म रिवर्सल है और यहाँ से चांसेस है कि स्टॉक 540 550 के लेवल्स के पार निकल सकता है। तो 550 के टारगेट के साथ में एटलीस्ट आप बाइंग कर सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल्स। आपको डिप्स मिले तो डिप्स में भी बाय करें। 390 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 90 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की राय। सोइन फार्मा के नाम से इसको जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर कोहेंस लाइफ साइंसेज हो गया है, तो इस पर आप नजर रखिए।